अल्लाह ताला ने हमें अपनी खुशी के इजहार के लिए दो त्यौहार भी दिए हैं ताकि हम इससे महजूज हों और हमारी जिंदगी मुसर्रतों से भरी रहे और हम किसी भी महरूमी का शिकार न हो। दौरे जाहिलियत में बहुत से छोटे बड़े त्यौहार राइज थे जिसके मुतबादल के तौर पर अल्लाह ताला ने ईद उल फितर और ईद कुर्बान अता की। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम साल में जो ईदें मनाया करते थे अब अल्लाह ने तुमको उससे बेहतर 2 दिन अता फरमाए हैं, यानी ईद उल फितर और ईद उल ज़ुहा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद का दिन कैसे गुजारते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईद के दिन के कुछ वाकयात भी आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि इस्लाम में ईद की इब्तिदा कब हुई। वीडियो बहुत ही मालूमाती और ईमान अफरोज होने वाली है। नाज़रीन, ईद उल फितर शवाल की पहली तारीख को मनाई जाती है जो रमजान उल मुबारक में की गई इबादतों और रियाजतों का इनाम है। ईद के मानी खुशी और फितर के मानी खोलने के हैं। इस दिन से रमजान के रोजों का सिलसिला खत्म होता है। इसी मुनासबत से इसे ईद उल फितर का नाम दिया गया, जबकि ईद उल ज़ुहा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की पैरवी के लिए मनाई जाती है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन की, अल्लाह ताला ने खुशी के मौके पर हर जायज इजहार को पसंद फरमाया, लेकिन दीन इस्लाम हरगिज ये पसंद नहीं करता कि किसी भी खुशी को हुदूदुल्लाह से तजावुज करते हुए मनाया जाए। इसीलिए चांद रात और ईद के दिन की इबादत की अहमियत 2 चंद बताई गई है। चांद रात को लैलतुल जायजा कहा गया है। ये रात इनाम की रात है। हदीस का मफहूम है कि जिसने दोनों ईदों की चांद रात को इबादत से जिंदा किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके दिल को उस दिन जिंदा रखेंगे जब सबके दिल मुर्दा होंगे। इसी तरह ईद के दिन के लिए हदीस में आता है, जब मुसलमान ईदगाह की तरफ जाने लगते हैं तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से मुखातिब होकर पूछता है, मेरे फरिश्तों, इस मजदूर का सिला क्या है जिसने अपने रब का काम पूरा किया। फरिश्ते कहते हैं, ऐ हमारे माबूद, ऐ हमारे आका, इस मजदूर का सिला ये है कि इसे भर भर कर मजदूरी दी जाए। इस पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ फरिश्तों, तुम सब गवाह हो जाओ कि मैंने अपने बंदे को जो रमजान में रोजे भी रखते हैं, तरावी भी पढ़ते हैं, इसके सिले में अपनी खुशनुदी से नवाज दिया और इनकी मागफिरत फरमा दी। फिर अल्लाह ताला अपने बंदों से कहता है, ऐ मेरे प्यारे बंदों, मांगो मुझसे जो कुछ मांगते हो। मुझे मेरी इज्जत की कसम, मुझे अपने जलाल की कसम, आज ईद के इज्तिमा में तुम अपनी आखिरत बनाने के लिए मुझसे जो मांगोगे अता करूंगा और अपनी दुनिया बनाने के लिए जो चाहोगे उसमें भी तुम्हारी भलाई को पेश नजर रखूंगा। जब तुम मेरा ध्यान रखोगे मैं तुम्हारी खताओं पर पर्दा डालता रहूंगा। मुझे मेरी इज्जत की कसम, मुझे मेरे जलाल की कसम, मुजरिमों के सामने तुम्हें हरगिज जलील और रुसवा न करूंगा। जाओ, तुम अपने घरों में बख्शे बख्शाए लौट जाओ। तुम मुझे राजी करने में लगे रहे, मैं तुमसे राजी हो गया। फरिश्ते इस बशारत पर झूम उठते हैं और अल्लाह की इस बख्शिश और नवाजिश पर खुशियां मनाते हैं जो वो अपने बंदों पर फरमाता है। ईद उल फितर की असल रूह इसका अमली इजहार इस्लाम के इस मजमूई मिजाज के मुताबिक है, जिसमें बंदा अल्लाह की काबिल बंदगी करे और खुदाए खल्क के साथ हमदर्दी और हुस्न सलूक से पेश आए। इसलिए जहां हमारे लिए जरूरी है कि हम अल्लाह के हजूर सर्वसजूद हों, गिड़गिड़ाएं, मागफिरत तलब करें, एक माह की तरबियत यानी रमजानुल मुबारक मुकम्मल होने पर 11 महीनों के लिए की जाने वाली इस ट्रेनिंग के इख्तिताम पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। वहीं हम पर लाजिम है कि हम ईद की खुशियों में दूसरों को शरीक रखें। अमूमन देखा ये गया है कि जैसे जैसे ईद करीब आती है, बाजारों में रश बढ़ जाता है, खरीदारी अरूज पर होती है। ईद की तैयारियों में हम इतना मशगूल होते हैं कि अल्लाह का कोई हुक्म याद नहीं रहता। असराफ व नमूद व नुमाइश से बचने की इतनी सख्त ताकीद की गई है कि फजूल खर्च को शैतान के भाई की मानित करार दिया गया है। लेकिन हमें उस वक्त ये आकाम याद ही नहीं रहते जब रमजान के रोजों के तोहफे की वसूली का वक्त करीब आ रहा होता है। उस वक्त ये इम्तिहान होता है कि आया हमारे रोजे, इबादतें हमारे नफ्स का तज़किया करने में कामयाब हुई या हम अब भी नफसानी ख्वाहिशात का शिकार हैं।
और दुख की बात ये कि चांद रात और फिर ईद के दिन भी इल्ला माशाअल्लाह ऐसे मनाजिर देखने और सुनने को मिलते हैं कि दिल दर्द से बोझल हो जाए कि हम मुसलमान क्या इतने बदनसीब हो गए कि रमजान के फैज को अभी समेटने भी ना पाए कि गुनाहों के समंदर में जा गिरे। ईद के दिन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को लोगों ने खुश्क रोटी खाते हुए देखा तो उन्होंने कहा, या अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह तआला अन्हु, आज तो ईद का दिन है। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ईद तो उस दिन है जिस दिन कोई गुनाह न किया हो। इस कौल से अपनी ईद का मुकाबला करें तो हमें एहसास होगा कि हमसे तो रमजान में बहुत से गुनाह नहीं छूटे। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर लम्हा उनका कौल फेल इसलिए नहीं कि हम पढ़ें सुनें और बस गुजर जाएं, बल्कि इसलिए है कि हम उसे अमलन अपनी जिंदगी में नाफज करें। दीन इस्लाम की रोशनी अक़दार और रवायात को ताबिंदा और कायम रखें, उससे रहनुमाई हासिल करें। ईद के दिन किसी के लिए दिल में कोई रंजिश कोई बदगुमानी न रखें, सबसे खुश होकर मिले, मुबारकबाद दें, छोटों को ईदी दें और बड़ों से ईदी लें। इसके साथ साथ अपने अजीज व अक़ारब, पड़ोस और आस पास में मौजूद उन अफराद का जो ईद की तैयारियां हमारी तरह नहीं कर सकते उनका ख्याल रखें। एक मशहूर वाक़या है कि एक मर्तबा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ईद के लिए निकले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सब बच्चे खेल रहे हैं, मगर उनमें एक बच्चा एक तरफ बैठा रो रहा है और उसके कपड़े भी फटे पुराने हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे से फरमाया, बेटा क्या बात है, तू रो क्यों रहा है और बच्चे के साथ खेलता नहीं? गालिबन बच्चा नहीं जानता होगा कि उसके मुखातिब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, या परेशानी की वजह से नहीं पहचान सका होगा, इसलिए उसने कहा, साहिब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। दरअसल मेरा बाप फलां गज़वे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जहाद करते शहीद हो गया था। मेरी माँ ने दूसरा निकाह कर लिया, वो मेरा माल खा गए और मेरे सौतेले बाप ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरे पास न खाना है, न पीना है, न कपड़ा है, न घर है। जब मैंने इन बच्चों को खेलते और नए कपड़े पहनते देखा तो मेरा गम ताजा हो गया, इसलिए मैं रो पड़ा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ पकड़ा और फरमाया, तू इस बात पर राजी नहीं कि मैं तेरा बाप और आयशा तेरी माँ, फातिमा तेरी बहन, अली तेरे चचा और हसन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु तेरे भाई हूँ? कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर मैं कैसे राजी नहीं हो सकता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे घर ले आए, उसे खूब कपड़े पहनाए, नहलाया धुलाया और खाना खिलाया। वो खुशो खुरम बाहर निकला तो लड़कों ने पूछा, अभी दूर हो रहा था और अब बड़ा खुशो खुरम है, बात क्या हुई है? वो कहने लगा, मैं भूखा था, अल्लाह ने मेरे खाने का इंतजाम कर दिया। मैं नंगा था, अल्लाह ने मेरे कपड़ों का इंतजाम कर दिया। और अब मेरे बाप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, बहन सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, चचा सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और भाई हसन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु बन चुके हैं। ये सुनकर लड़का कहने लगा, काश आज हमारे बाप भी ना होते। ये लड़का हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेरे कफालत रहा, हत्ता कि जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल फरमाया तो ये बच्चा रो रहा था और कह रहा था, अफसोस मैं आज फिर यतीम हो गया और मैं गरीब हो गया। इसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको अपने साथ मिला लिया। नाज़रीन, ईद उल फितर का दिन सिर्फ जश्न ही नहीं बल्कि यौम एहतसाब भी है। क्या आज हमारे दरमियान ऐसे लोग मौजूद हैं जो ईद के दिन गलियों और सड़कों पर फटे पुराने कपड़े पहने महरूमी का शिकार बच्चों को नए कपड़े पहनाते हों, किसी नादारों बेकस बच्चे के आंसू पोंछते हों, अपनी ईद की तैयारियों में इन गरीबों नादारों को भी याद रखते हों जो सारा साल नए कपड़े पहनने के लिए तरस जाते हैं। ईद की खुशियां जरूर मनाएं, तैयारियां भी खूब पकड़ें, लेकिन बस ये ध्यान रखना जरूरी है कि जहां इसराफ व फजूल खर्ची की रब ने ममानियत की है, वही नमूदो नुमाइश को भी नापसंदीदा अमल करार दिया है, इसलिए कि ये सब मुआशरे में महरूमियों को जन्म देने का बाइस बनती हैं। अपने किसी भी अमल से किसी की दिल आजारी का सबब ना बने। हम नहीं जानते, लेकिन हम में से जो साहिब इस्तात हैं उनका हर अमल इर्द गिर्द के गुरबा
बागौर देख रहे होते हैं और अपनी महरूमियों पर उड़ रहे होते हैं। इसलिए हमें हमा वक्त ये कोशिश और दुआ करते रहना चाहिए कि जाने अनजाने में हमारे किसी भी फेल से किसी के अंदर महरूमी न जन्मे, किसी की दिल आजारी ना हो, बल्कि हम सब के लिए बाइसे रहमत बल्कि हम सब के लिए बाइसे रहमत बल्कि हम सब के लिए बाइसे रहमत और रहमत बने बल्कि हम सब के लिए बाइसे राहत और रहमत बने। कोशिश और दुआ करना हमारा काम है, इसको पाए तकमील पहुंचाना अल्लाह के जिम्मे है। यहाँ आपको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और वाक़या सुनाते चले। ये हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बचपन की ईद का वाक़या है। ईद आने वाली है और बच्चों ने माँ से फरमाइश की कि मादरे ग्रामी अतफाल मदीना ईद के दिन ज़र्क भर कपड़े पहन कर निकलेंगे और हमारे पास अपना लिबास नहीं है, हम किस तरह ईद मनाएंगे। माँ ने कहा, बच्चों घबराओ नहीं, तुम्हारे कपड़े दर्जी लाएगा। ईद की रात आई, बच्चों ने माँ से फिर कपड़ों का तकाजा किया। माँ ने फिर वही जवाब दिया, शहजादों को खामोश करवा दिया। अभी सुबह न हो पाई थी कि एक शख्स ने दरवाजे पर दस्तक दी। कनीज़े बतूल फिजा दरवाजे पर गई। एक शख्स ने एक बक्सा खोला जो लाया गया था, जिसमें बच्चों के तमाम जरूरी कपड़े मौजूद थे। माँ का दिल भाग भाग हो गया। वो समझ गई कि ये कपड़े जन्नत से आए हैं, लेकिन मुंह से कुछ नहीं कहा। बच्चों को जगाया, कपड़े दिए। सुबह हुई। बच्चों ने जब कपड़ों के रंग की तरफ तवज्जो की तो कहा, मादरी गिरामी, ये तो सफेद कपड़े हैं। अतफाल मदीना रंगीन कपड़े पहने होंगे। अम्मा जान, हमें रंगीन कपड़े चाहिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली, तशरीफ लाए। फरमाया, घबराओ नहीं, तुम्हारे कपड़े अभी अभी रंगीन हो जाएंगे। इतने में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। उन्होंने पानी डाला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरादे से कपड़े सफेद और सुर्ख हो गए। सब्ज जोड़ा हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पहना, सुर्ख जोड़ा हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़ेब-ए-तन किया। माँ ने गले लगाया, बाप ने बोसे दिए। नाना ने अपनी पुश्त पर सवार करके मदीना की गलियों में घुमाया। मुहार के बदले जुल्फे हाथों में दी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब हजरत इमाम हसन और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर सवार देखा तो हसरत भरे लहजे में कहने लगे, आपके नीचे कितनी अच्छी सवारी है। जिस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जरा ये भी तो देखो सवार कितने अच्छे हैं। नाजरीन, याद रखिए, ईद उनकी नहीं जिन्होंने बहुत सी खुशबुओं का इस्तेमाल किया, कपड़े पहने, खूब ज़ेबो ज़ीनत से निकले, अच्छे पकवान पकाए, खूब खाने खाए, नबीज कालीन से घरों को आरास्ता किया। बल्कि ईद उनकी है जो गुनाहों से बच गए, जिन्होंने अपने अमल में इखलास पैदा किया और सच्चे दिल से तौबा की, नेक बने रहने का अज़्म किया, तकवा व परहेजगारी की राह इख्तियार की और दोज़ख के पुल से बासानी गुजर गए। इस कसौटी के साथ अपने अमल का जायजा लें और खुशियों भरी ईद मनाएं। नाज़रीन, यहाँ आपको बताते चलें कि इस्लाम में ईद की इब्तिदा कब हुई। साल में चंद आयाम, जश्न, त्योहार और ईद के तौर पर दुनिया की तमाम अक़वाम और मज़ाहिब में मनाए जाते हैं। ये अलग बात है कि हर कौम, मजहब व मिल्लत के लोग अपने आयाम ईद को अपने अपने अक़ायद, तसव्वुरात, रवायात और सकाफती अक़दार के मुताबिक मनाते हैं। लेकिन इससे ये हकीकत जरूर वाज़ेह होती है कि तसव्वुर ईद इंसानी फितरत का तकाजा है और इंसानियत की एक कदर मुश्तरक है। मुसलमान चूंकि अपनी फितरत, अक़ायद व नजरियात और मिली इक़दार के लिहाज से दुनिया की तमाम अक़वाम से मुनफरिद व मुमताज हैं। इस्लाम में रूह की लताफत, क़ल्ब के तज़किये, बदन व लिबास की तहारत और मजमूई शख्सियत की नफासत के साथ इंतहाई इज्जो इनकसार और खुशो खुजू के साथ तमाम मुसलमानों के लिए इस्लामी इत्तेहाद व उख़ुव्वत के जज्बे से सरशार होकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सजदा बंदगी और नजराना शुक्र बजा लाने का नाम ईद है। कुरान मजीद में सूरह माइदा में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की एक दुआ के हवाले से ईद का जिक्र मौजूद है। इरशाद बारी ताला है, ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि ऐ अल्लाह, हमारे परवरदिगार, हम पर आसमान से खाने का एक ख्वां उतार दे, इस तरह इनके उतरने का दिन हमारे लिए और हमारे अगलों पिछलों के लिए बतौर ईद यादगार करार पाए और तेरी तरफ से एक निशानी हो
और हमें रिज्क अता फरमा और तू बेहतरीन रिज्क अता फरमाने वाला है। इससे अगली आयत में इरशाद खुदाबंदी है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं ये खान तुम पर उतारता हूँ, मगर इसके बाद तुम में से जो कुफर करे तो मैं उसे ऐसा अजाब दूंगा जो सारे जहानों में और किसी को ना दिया हो। रहा ये सवाल कि दुआए ईसा अलैहिस्सलाम के नतीजे में उनके कौम पर यह खान उतरा या नहीं, कुरान ने इस सिलसिले में सुकूत इख्तियार फरमाया है। अलबत्ता तफासीर में दोनों तरह की रवायात मौजूद हैं। किसी कौम के मुसर्रत के दिन का कुरान ने ईद के उन्वान से जिक्र किया है, और जो दिन किसी कौम के लिए अल्लाह की किसी खसूसी नेमत के नजूल का दिन हो, वो उस दिन को अपना यौम ईद कह सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हारे इन दोनों त्योहारों के बदले खालिस इस्लामी फिक्र और दीनी मिजाज के मुताबिक इस्लामी तमद्दुन, मुआशरत और इज्तिमाई जिंदगी का आगाज हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में हुआ। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी जिंदगी के इब्तदाई दौर में ईदैन का मुबारक सिलसिला शुरू हो गया था। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अहले मदीना 2 दिन बतौर त्योहार मनाया करते थे, जिनमें वो खेल तमाशे किया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, ये 2 दिन जो तुम मनाते हो, इनकी हकीकत और हैसियत क्या है, यानी इन त्योहारों की असलियत और तारीखी पस मंजर क्या है। उन्होंने अर्ज किया कि हम अहले जाहिलियत में यानी इस्लाम से पहले ये त्योहार इसी तरह मनाया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने तुम्हारे इन दोनों त्योहारों के बदले तुम्हारे लिए इनसे बेहतर 2 दिन मुकर्रर फरमा दिए हैं, यौम ईद उल ज़ुहा और यौम ईद उल फितर। चूंकि इस्लाम दीन फितरत है, इसलिए इसने जहां अपने मानने वालों को लादीनी नजरियात से महफूज रखा, वहां इनके लिए सही जबिल्ली और फितरी तकाजों की आबियारी भी की। ईद मनाना इंसानी फितरत का तकाजा था, लिहाजा मुसलमानों को एक ईद की बजाय 2 ईदें यानी ईद उल फितर और ईद उल ज़ुहा की नेमत अता फरमाई। पहले अंबिया की उम्मतें भी किसी न किसी शक्ल में ईद मनाया करती थी। आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत इस दिन ईद मनाती जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत उस दिन ईद मनाती थी जिस दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद की आग से निजात मिली। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम उस दिन ईद मनाती थी जिस दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट से निजात पाई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम उस रोज ईद मनाती थी जिस दिन आसमान से मायदा नाजिल हुआ। अहले अरब साल में मुख्तलिफ त्योहार मनाते थे, जिनमें शराब नोशी, जुआ, शेर व शायरी, रक्स व सुरूर की महफिलें सजाई जाती थी। ये इस्लाम का फैजान है कि इस्लाम ने मुसलमानों की खुशियां मनाने को एक पाकीज़ा सांचे में डाल दिया। जिस तरह हर कौम व मिल्लत की ईद और त्योहार का अपना एक मखसूस मिजाज है और पस मंजर है, बिल्कुल इसी तरह इस्लामी ईदैन का भी एक हसीन और दिलकश और ईमान अफरोज पस मंजर है। रमजानुल मुबारक एक इंतहाई बाबरकत महीना है और ये माह मुक़द्दस अल्लाह की खुसूसी रहमतों, मग़फ़िरतों और अनायात व बरक़ात का एक खजीना है। इसे माह नज़ूल कुरान होने का शर्फ भी हासिल है। फतह मक्का और इस्लामी तारीख में हक़ व बातिल का पहला फैसला कुन मार्का यानी ग़ज़वा बदर इसी मुबारक महीने में वक़ूअ पज़ीर हुआ। रोजे की अज़ीमुल मर्तबत इबादत की फर्जियत का शर्फ भी इसी महीने को अता किया गया। तरावी की सूरत में एक मसनून नमाज भी इस महीने की रूहानी बहारों में एक और इजाफा है। और फिर सबसे बढ़कर 1000 महीनों की इबादत पर फौकियत रखने वाली एक रात जिसे कुरान ने लैलतुल क़द्र कहा, इसी रमजान में ये नेमत भी पोशीदा है। यही वो मुबारक महीना है जिसमें बंदा मोमन एक अशरे के लिए सब सिकट कर अपने रब से लो लगाने के लिए एहतिकाफ में बैठ जाता है। जब बंदा मोमन इतनी बेपाया नेमतों में डूब कर और अपने रब की रहमतों से सरशार होकर अपनी नफसानी ख्वाहिशात, सफरी जज्बात, जिस्मानी लज्जात, महदूद जाती मफादात और ग्रोही तासुबात को अपने रब की बंदगी पर कुर्बान करके सरफराज और सरबुलंद होता है तो रश्क मलाइक बन जाता है। अल्लाह की रहमत जोश में आती है। अजराहे करम अनायात बारी ताला का ये तकाजा बन जाता है कि वो पूरा महीना अपनी बंदगी में सरशार, सरापा तस्लीम व अतात और पैतो सब्र व रजा बंदे के लिए इनाम व इकराम का एक दिन मुकर्रर फरमाए। चुनांचे ये माह मुक़द्दस खत्म होते ही यकम शवाल को वो दिन ईद उल फितर की सूरत में तुलू हो जाता है।